रेगिस्तानी टिड्डी किसानों का सबसे प्राचीन शत्रु है। यह अंतर्राष्ट्रीय बहुभक्षी कीट है जो प्राय समस्त प्रकार की वनस्पति खाकर नुकसान पहुंचाता है। ये दो रूपों एकाकी एवं समूह में रहती हैं, जिसमें समूह की टिड्डियां फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। रेगिस्तानी टिड्डियां कीटों के एक बड़े समूह का हिस्सा होती हैं जो छोटे एंटीना वाले ग्रास हॉपर हैं एवं जिनमें कूदने के लिए पिछले पैर मजबूत होते हैं। टिड्डियां एक्रेटिड फैमिली से संबंधित हैं। रेगिस्तानी टिड्डियां सामान्य ग्रास हॉपर से भिन्न होती हैं, जिसमें वे अपने व्यवहार और आदतों को बदलने की क्षमता रखती हैं और लंबी दूरी के देशांतर गमन हेतु सक्षम होती हैं। रेगिस्तानी टिड्डियां प्रशांत अवस्था में प्राय मॉरिटानिया और भारत के बीच के रेगिस्तानी इलाकों में कहीं न कहीं एकल अवस्था में मौजूद होती हैं। जब इनकी संख्या कम होती है तो वे एकाकी रूप में व्यवहार करती हैं, लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में इनकी संख्या में वृद्धि होती है एवं तब ये दल बनाकर सामूहिक व्यवहार दर्शाती हैं। सामूहिक अवस्था में इनके रंग एवं व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। एकाकी अवस्था में जहां ये हल्के भूरे रंग की होती हैं, वहीं समूह अवस्था में ये पीले रंग की हो जाती हैं। समूह अवस्था में ये लंबी दूरी तक उड़ान भरने में समर्थ होती हैं एवं फसलों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। समूह अवस्था की अवयस्क टिड्डियां जिनका रंग गुलाबी होता है, वयस्क टिड्डियों की अपेक्षा फसलों को अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। एकल टिड्डियां रात को एवं समूह की टिड्डियां दिन में सक्रिय होती हैं। प्रशांत अवधि यानी रिसेशन के दौरान रेगिस्तानी टिड्डियां आमतौर पर अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी एशिया के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों तक सीमित होती हैं, जिसमें प्राय सालाना 200 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। यह लगभग 16 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसमें लगभग 30 देश शामिल हैं। प्लेग के दौरान रेगिस्तानी टिड्डियां कुल 60 देशों के लगभग 29 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैली हो सकती हैं। यह दुनिया की कुल भूमि की सतह का 20% से अधिक है। प्लेग के दौरान रेगिस्तानी टिड्डी में दुनिया की आबादी के 10वें हिस्से की आजीविका को नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो सकती है। भारत में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर का अनुसूचित रेगिस्तानी क्षेत्र है, जिसमें रेगिस्तानी टिड्डी का प्रकोप होता है। वैश्विक स्तर पर रेगिस्तानी टिड्डियों की उपस्थिति आवागमन की सूचना एवं भविष्यवाणी हेतु कृषि एवं खाद्य संगठन रोम के अधीनस्थ डेजर्ट लोकस्ट इंफॉर्मेशन सर्विस यानी कि DLIS कार्यरत हैं, जो सभी प्रभावित देशों से टिड्डी सर्वे एवं नियंत्रण के डेटा प्राप्त कर उनके आधार पर मासिक बुलेटिन एवं समय समय पर चेतावनी जारी करता है। टिड्डी प्रभावित देशों को उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार 3 विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। वेस्टर्न रीजन जिसमें 10 देश हैं, सेंट्रल रीजन जिसमें 16 देश हैं एवं ईस्टर्न रीजन जिसमें भारत सहित पाकिस्तान, ईरान एवं अफगानिस्तान 4 देश हैं। भारत में टिड्डी निगरानी, सर्वेक्षण व नियंत्रण हेतु एक टिड्डी चेतावनी संगठन, 10 टिड्डी मंडल कार्यालय व एक टिड्डी क्षेत्र अनुसंधान केंद्र है। मादा टिड्डी संभोग के 24 घंटे बाद ही अंडे देना शुरू कर देती है। ये अपने अंडे अंडरोपक के माध्यम से नमी युक्त मिट्टी में 5 से 15 सेंटीमीटर तक की गहराई में देती हैं। मादा अपने अंडे अंडकोश में देती हैं। एक अंडकोश में टिड्डी की समूह अवस्था में 60 से 80 अंडे होते हैं। अंडों में से शिशु
टिड्डी यानी कि फाका निकलने में 12 से 15 दिन का समय लगता है। अंडों से निकले शिशु प्रत्येक 6 से 7 दिनों में अपना कवच उतारते हैं। इनकी 5 अवस्थाएं होती हैं। कालांतर में ये वयस्क टिड्डी में विकसित हो जाते हैं। इस दौरान वे 5 बार कवच उतारते हैं। अंडों से अवयस्क गुलाबी टिड्डी में विकसित होने में सामान्य परिस्थितियों में प्राय 50 दिन एवं अवयस्क टिड्डी के पीली वयस्क टिड्डी में विकसित होने में 30 दिन का समय लगता है। समूह की एक मादा टिड्डी अपने जीवन काल में 6 से 11 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार अंडे देती हैं। सामान्यतया इसका जीवन काल 3 से 5 माह का होता है। समूह अवस्था में ये खाना, उड़ान भरना एवं प्रजनन इत्यादि सभी काम साथ साथ करती हैं। इस अवस्था में ये दिन में उड़ान भरती हैं एवं रात्रि में विश्राम करती हैं तथा हवा की दिशा में 16 से 19 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से एक दिन में लगभग 5 से 130 किलोमीटर तक का उड़ान भर सकता है। टिड्डियों द्वारा लाल सागर की दूरी जो कि 300 किलोमीटर है पार करना एक सामान्य प्रक्रिया है। टिड्डी दल समुद्र तल से 2000 मीटर ऊंचाई तक भी उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। इनका दल 1 से लेकर कई किलोमीटर तक का हो सकता है। प्रभावित देश रेगिस्तानी टिड्डी के सर्वे हेतु ई-लोकस्ट 3 नामक उपकरण प्रयोग में लेता है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट है जिसमें डेटा संबंधित ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, जिसमें सर्वे एवं कंट्रोल के दौरान फील्ड से ही डेटा एंट्री कर विशेष एंटीना जो कि सैटेलाइट से कनेक्ट होता है के द्वारा सेंड किया जा सकता है। हाल ही में FAO ने एक समानांतर ऐप ई-लोकस्ट 3M लॉन्च किया है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसे एंड्रॉयड फोन में इंस्टॉल कर प्रयोग में लिया जा सकता है। डेजर्ट लोकस्ट इंफॉर्मेशन सर्विस यानी कि DLIS में रेगिस्तानी टिड्डी के विशेषज्ञ सभी देशों के डेटा का रामसेस नामक सॉफ्टवेयर द्वारा विश्लेषण कर समस्त देशों को उपयुक्त भविष्यवाणी जारी करते हैं। समस्त देश इस भविष्यवाणी एवं चेतावनियों के आधार पर टिड्डी नियंत्रण की नीतियां बनाते हैं। टिड्डी नियंत्रण के लिए 3 प्रकार के ULV छिड़काव यंत्रों की सहायता ली जाती है, जिसमें वाहनों में प्रयुक्त होने वाले माइक्रोनेयर एवं अल्वा मास्ट तथा हस्तचालित माइक्रो अल्वा एवं अल्वा प्लस हैं। माइक्रोनेयर की क्षमता 40 हेक्टेयर प्रति घंटा है तथा अल्वा मास्ट की 25 हेक्टेयर प्रति घंटा, जबकि हस्तचालित माइक्रो अल्वा एवं अल्वा प्लस की क्षमता 1 हेक्टेयर प्रति घंटा है। टिड्डी नियंत्रण हेतु कृषि एवं खाद्य संगठन द्वारा अनुमोदित गैर फसली क्षेत्रों में कीटनाशी मैलेथियोन 96% ULV का वेस्ट टिड्डियों के लिए 1 लीटर प्रति हेक्टेयर एवं हॉपर के लिए आधा लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जाता है। इसके साथ ही 3 नए पाउडर फॉर्मुलेशन के कीटनाशी फेनवलरेट 0.4% DP, मैलेथियोन 5% DP तथा क्यूनालफोस 1.5% DP जो कि CIBRC द्वारा अनुमोदित हैं का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त टिड्डी नियंत्रण हेतु CIBRC द्वारा पंजीकृत कीटनाशियों का प्रयोग किया जाता है। टिड्डी नियंत्रण से पूर्व समस्त कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक होता है। साथ ही छिड़काव करते समय सुरक्षा उपायों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घनी आबादी एवं जल के स्रोत के पास छिड़काव नहीं करना चाहिए। छिड़काव के समय पालतू पशुओं का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। छिड़काव के समय आंख, नाक एवं मुंह की सुरक्षा हेतु मास्क व संपूर्ण शरीर को ढकने हेतु फुल बॉडी वर्क सूट पहनना चाहिए।
कीटनाशी के इस्तेमाल करते समय विभिन्न सुरक्षा उपायों का ध्यान रखें, जैसे कि छिड़काव यंत्रों को प्रयोग में लाने के बाद अच्छी तरह से साफ करें। छिड़काव करते समय खान पान व धूम्रपान न करें। कीटनाशी के परिवहन खाद्य पदार्थों के साथ न करें। आंखों में कीटनाशी की विषाक्तता होने पर आंखों को स्वच्छ पानी से 15 मिनट तक धोएं। त्वचा की विषाक्तता होने पर साबुन व स्वच्छ पानी से तुरंत धोएं। कीटनाशी निगलने की स्थिति में उल्टी के लिए प्रेरित नहीं करें व एक्टिव चारकोल का घोल पिलाएं। व कीटनाशी विषाक्तता के अनुसार एंटीडोट दिया जाता है, लेकिन इसे तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेकर ही अपनी चिकित्सा कराएं। भारत में वर्ष 2019-20 में राजस्थान के 11 जिलों, गुजरात के 2 जिलों व पंजाब के 1 जिले में 21 मई 2019 से 17 फरवरी 2020 तक टिड्डी नियंत्रण अभियान संचालित हुआ, जिसमें कुल 4,03,488 हेक्टेयर क्षेत्र में नियंत्रण कार्य किया गया। संबंधित सभी लोगों से आग्रह है कि टिड्डी की सूचना संबंधित टिड्डी मंडल कार्यालय के नियंत्रण कक्ष पर दें। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए टिड्डी सर्वेक्षण एवं नियंत्रण कार्य सुरक्षित हो सकता है अगर इस कार्य में कार्यरत समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें, नाक और मुंह को मास्क एवं गमछे या कपड़े से ढककर रखें, आंख, कान, नाक और मुंह को न छुएं तथा आपस में 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। कोविड में एक दूसरे के खाने के बर्तन का प्रयोग नहीं करें। गाड़ियों को संक्रमण मुक्त रखें। आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करें।